हेलो दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेगमा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे एमटीएस में आ चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, रेगमा नागालैंड का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। दोस्तों, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी एमटीएस में आ चुका है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक ज़रूर कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में उमेद भवन पैलेस स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सोनाल बांसियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं। सोनाल बांसियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नृत्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, सोनाल बांसियाँ नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी 2019 रेलवे एनटीपीसी एमटीएस जीडी पुलिस तथा अन्य एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, चलो लोको उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय लोकगीत काजरी कहाँ लोकप्रिय है। दोस्तों, ये यूपी पुलिस में आ चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। जहाँ दोस्तों, कादरी गीत उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2021 में आरआरबी एनटीपीसी तथा एसएससी 2020 में आ चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1900 में। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्योंकि यूपी कांस्टेबल एमटीएस जीडी में आ चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाण भट्ट ने। जी हाँ दोस्तों, बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व टीवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 28 मार्च को। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 11 मार्च को। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीवी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। एसएससी एनटीपीसी एमटीएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों।
सारे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर को प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य का। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। दोस्तों, आपको वीडियो ज़रा पसंद आ रही होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? एसएससी जीडी में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, बार बार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 30 मई 1987 को। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1960 में। जी हाँ दोस्तों, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हैदराबाद को। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का केसर शहर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंपोर को। जी हाँ दोस्तों, पंपोर को केसर का शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चेसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? चेसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य का। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन चेसू है। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में भारत के सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। आगे बढ़ते हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1995 में। जी हाँ दोस्तों, 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उज्जैन में। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है?
भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजमार्ग से। जी हाँ दोस्तों, राजमार्ग से भारतमाला परियोजना संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर 1932 को। जी हाँ दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1962 में। जी हाँ दोस्तों, 1962 में भारतीय पशु कल्याण की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी मलवा के पठार से होकर बहती है? कौन सी नदी मलवा के पठार से होकर बहती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी, बेतवा नदी। जी हाँ दोस्तों, बेतवा नदी मलवा के पठार से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी और जस्कर नदी का संगम कहाँ होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एसएससी, जीडी, रेलवे में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में सिंधु और जस्कर नदी का संगम होता है। आगे बढ़ते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। जहाँ दोस्तों, बेतवा नदी पर राजघाट बांध स्थित है। ये दोस्तों, आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।